सबसे पहले तो आज की जो बैठक है किन मुद्दों को लेकर के रही? देखिए, आज जो हमारे साथियों में सीएलपी की मीटिंग हुई, अध्यक्ष जी अभी आए, उससे पहले चर्चा हुई हमारी। एक तो कि आज के हालात क्या हैं और क्या करना है। जैसे अब अनाज आ रही है, गेहूँ और सरसों आ रहा है। पिछले जिस तरह धान का घोटाला हुआ, कहीं आलू का घोटाला हुआ, किसान को उचित भाव नहीं मिलता, उसके लिए सबसे ये आग्रह किया है, ये फैसला किया है सीएलपी में, जो जो मंडियां हैं वहाँ जाएं और किसानों के साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ उठाएं, जहाँ की जाति के वो वहाँ पर उठाएं। दूसरा, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम ये मई के महीने से हर जिला उस पर मीटिंग करेंगे पार्टी की। और तीसरा, जो राज्यसभा के चुनाव हुआ था, उसमें करमवीर जी ने सबका धन्यवाद किया है कि बड़ी बहादुरी से हमारे साथियों ने वो किया है। और इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख के भेज रहे हैं कि जो आरओ था उसने जो हमारी वोट जबरदस्ती वैलिड वोटों को इनवैलिड किया। ये बात। तो सर चार वोट आपके इनवैलिड हुए, तो उसको लेकर अभी तक कुछ आपके स्पष्टीकरण नहीं है कि वही बता रहे हैं ना, हमारी वैलिड थी वोट, कोई इनवैलिड नहीं थी, जबरदस्ती इनवैलिड की गई। और यही तकलीफ है, उसी के खिलाफ हम जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। और परमवीर जी बैठे थे, वो जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे। चार में से एक तो शुरुआत में ही हो गई थी, परमवीर जी की जो वोट की बात कर रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है, क्योंकि वो तो चुनाव शुरुआत में नहीं हुई, शुरुआत में नहीं हुई थी, उनकी वोट डल चुकी थी। उसके बाद कई घंटे के बाद उन्होंने इस बात का एतराज किया। असूल ये होता है, जब वोट डालें, जब किसी को एतराज हो तो उसी टाइम एतराज करना पड़ता है। उस टाइम कोई एतराज नहीं किया, आफ्टर थॉट लेके उन्होंने किया। और उसने आरओ ने कैंसिल कर दी, वो इनवैलिड कर दी, जब कर नहीं सकते थे वो तो पहले ही अगर ऑब्जेक्शन आता तो उसकी वीडियो बनती, फिर बात करते, चुनाव आयोग इजाजत देता, जब कैंसिल करते। सर, 5 बागियों को लेकर किस तरह की चर्चा हुई है वो नजर नहीं आई इस बैठक में, जो 5 बागी थे। वो तो ले रखा है, प्रधान जी बैठे हैं, हमने सबने यही था भाई उनके ऊपर एक्शन होगा, पार्टी देगी कार्रवाई, उनके ऊपर ले करेगी। अध्यक्ष जी, बाकी से पूछ लो। 3 ने जवाब दिया, 2 का तो जवाब भी नहीं आया। हालांकि एक ने तो कह दिया खुल करके, मोहम्मद इजराइल ने, कि भाई मैंने तो अपना कहकर मैं अब क्षेत्र के विकास को लेकर के। अब 3 का जवाब आया, 2 का नहीं आया, किस तरीके से अब आगे देखते हैं? देखिए, ये मामला क्रॉस वोटिंग का हमारी जो अनुशासन समिति है उसके पास में है, और संभवतः शायद 3 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें अपना वो सारा पक्ष देख के, सुन के, फिर आगे वो पार्टी को भेजेंगे, उसके बाद ही को फैसला होगा। नरेंद्र जी, ये विधायक जो है भाजपाइयों के साथ देखने को मिल रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। लगता नहीं पार्टी लकीर से बहुत ज्यादा बाहर की बात है? ये पार्टी अंदरूनी सबको पता, पार्टी है, पार्टी जिस पे भी एक्शन लेना हो लेगी। अनुशासन समिति देख रही है, निश्चित रूप से एक्शन होगा। 3 तारीख को फाइनल हो जाएगा कि क्या एक्शन? 3 तारीख को किस चीज की बैठक है, किस तरीके तारीख आपसे पूछ लेंगे, तो पार्टी तो फाइनल कर देगी, बता देगी आपको। सबसे पहले सूचना आपको ही मिलेगी। ईरान इजराइल का जो गैस की किल्लत है, गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। जो प्रदेश के हालात है, 7 दिन का स्टॉक जो है पंपों पे बचा है, क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पक्ष की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, जो अमेरिका और इराक का चल रहा है ना, सॉरी, ईरान का और इजराइल का, तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ से गैस भी आएगा, पेट्रोल भी आता है, एक वो होता है। लेकिन सरकार बार बार ये कह रही है हम कोई चिंता नहीं है, हमारे पूरा स्टॉक है। लेकिन लोगों का विश्वास उठ गया। वो लंबी लाइन, अगर वो सब कुछ है हमारे पास, तो लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? लंबी लाइन लगी हुई है तो ये सरकार का काम है लोगों में विश्वास जताएं कि भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ये कर नहीं पाई है, सरकार अपनी उनकी जिम्मेवारी ये करे।